हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निर्मला क्लासेज। आज हम क्लास 6 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, डेसिमल्स। आज हम इंट्रोडक्शंस करेंगे। डेसिमल्स क्या है? देखिए, जैसे कोई भी हमने नंबर ले लिया, जैसे 4.6, जो इसमें ये जो पॉइंट है, ये जो है उसको हम डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेसिमल। ये होता है डेसिमल। जैसे आप लोग, जैसे यहाँ ये 4 है, ये 1 डिजिट पर है, जबकि ये क्या है? 10th पर। जैसे अपन ने पहले जब अपन कर रहे हैं, जैसे 1 से 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से आगे बढ़ जाता है। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। अब राइट साइड होता है 10th, 100th, थाउजेंड्स। इस तरह से ये जो राइट साइड जो होते हैं, जो लगते हैं, वो होते हैं डेसिमल्स। ठीक है, 10th आ गया। जैसे 6 है, हमारे पास 6 यहाँ 10th पर है, तो ये आ जाएगा 6 आपके डेसिमल है। अब ये जो इधर लेफ्ट साइड जो नंबर होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे 4 है, 4 हो गया। इस तरह से हमें आगे करना होता है। तो ये 10th, जैसे अब इसकी क्या है वैल्यू, इसी तरह से हम जैसे कोई भी नंबर हुआ 24.60 लिख लिया, तो इसमें जो ये है 6 10th पर है, 0 किस पर है? 100th पर है। इसी तरह ये इधर 1 और ये 10, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 और ये 0 इधर 100th पे आ जाएगी। इस तरह हमें इसे प्लेस वैल्यू चार्ट पर भी हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका आ गया डेसिमल। चलिए नेक्स्ट अपन चलते हैं। कुछ दूसरा है, आपके कुछ और नियम्स हैं, वो मैं आपको करा देती हूँ। देखिए ये नंबर 1 अब आता है, फ्रैक्शंस को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं और डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो मान लो हमारे पास एक फ्रैक्शंस है 4/10, ठीक है, तो इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या है, यहाँ पर हम एक तो क्या होता है कि इसको डिवाइड करके कर सकते हैं, या फिर एक 0 है हमारे पास, तो यहां से क्या करेंगे 0.4 लिख देंगे। ये हमारा डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। मान लो कोई नंबर आपका आ गया 6.4, इसको कैसे करेंगे? तो देखो, पॉइंट के बाद 10th हमने आपको बताया था अभी इससे पहले कि 10th होता है, तो यहाँ पर ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है, 4 डिजिट है, 64 लिखेंगे और यहाँ पर हम 10th लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह मान लो आपके पास कोई नंबर आ गया, ये वाला नंबर आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमारे को इसको हमें क्या करना है? डेसिमल में कन्वर्ट कर, ये हमारे फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करने। तो देखो ये मैंने क्या कर दिया है, डेसिमल को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया है, लेकिन हमें तो क्या करना है, केवल फ्रैक्शंस को अभी इसमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। उधर मैं आपको बताऊंगी कि डेसिमल को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हम इस तरह से इनको हम कर सकते हैं। देखिए, कोई भी फ्रैक्शंस आपको दे दिया, यहाँ पर आपको दे दिया, ये दे दिया, यहाँ आपको इस तरह से दे दिया और यहाँ दे दिया ये। अब देखिए यहाँ पर आपको 2 0 है, तो आगे से 2 नंबर आपको लिखना है, फिर पॉइंट लगा के ये लिख देना है। इस तरह यहाँ 10 है, तो 1 डिजिट राइट साइड से करेंगे, एक नंबर छोड़ेंगे, ये छोड़ दिया और यहाँ पॉइंट लगा देंगे और 64 हो गया। 10th पर है, 10th लिख दिया, 100th पर है, 100th पर 0 आ गई, क्योंकि 5 10 और 6 100। इस तरह से आप फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब डेसिमल को हमें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है, तो जैसे हमारे पास आ गया 4.5, ठीक है, तो ये डेसिमल है। अब इसको हमें फ्रैक्शंस कैसे बनाना है, तो 45 हमें पता ही है, पॉइंट के बाद 1 0 है, तो क्या आ जाएगा? 10th आ जाएगा। मान लो हमारे पास 64.3 है, तो ये भी 10th आ जाएगा। देखो ये पूरा ऊपर लिख लीजिए और इसको 10th है, हमें पता है कि ये डेसिमल के बाद 10th है, 2 नंबर आएंगे, 100th हो जाएगा। इस तरह से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको पूरा कंप्लीट करके, अब यहाँ क्या है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो आपको पॉइंट का 1 लगा देना है और 2 0
लगा देनी है। कोई भी नंबर हुआ आपका, इस तरह से कोई भी नंबर हो गया आपका, तो आपको इसी तरह से इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स है तो 2 जीरो आपको इसमें लगानी है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट, बता रही हूं मैं, डेसिमल को ऑन नंबर लाइन पे कैसे करते हैं। तो हम लिखेंगे डेसिमल्स और अंडरलाइन, नंबर लाइन, सॉरी नंबर लाइन। तो देखिए हमारे पास कोई भी एक नंबर दे दिया, मान लो हमें दे दिया 0.4, इसको हमें क्या करना है, नंबर लाइन पर इसको हमें लगाना है, लिखना है। तो हमने ये लिख लिया। पहले तो ये देखेंगे हम 0.4, 0 और 4.4 किस किस के बीच में, जीरो, तो 0 और 1 के बीच में है, 0 के और 1 के बीच में है, तो यहाँ 0 लिखेंगे, यहाँ पर, यहाँ 1 लिख देंगे, यहाँ 2 लिख देंगे, यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, अब हमें इसको 0.4 को लिखना है। अब देखिए इसके और इसके बीच में 10 नंबर्स होते हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक 10 बन जाता है। तो हम क्या करेंगे, 0.4 है, इसको हमें इस नंबर लाइन पर लिखना है। तो देखिए 0.4 है, 1 2 3 4, तो देखिए पहले लिखेंगे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 और यहाँ हो गया 1.0। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1.0 का 1 हो गया कि नहीं हो गया, 1.0, 0 का कोई मतलब, तो ये हो गया हमारा 1। तो हमें क्या करना है, 0.4 को करना है। तो 0.4 कहाँ है, यहाँ पर, तो इसको हमें, ये हमने नंबर लाइन पर इसको लिख दिया, इसको हमने नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर दिया है। अब इसी तरह आप दूसरा देखिए, कोई और दूसरा नंबर आ जाएगा, उसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो किस तरह से करेंगे, जैसे कोई नंबर आ गया आपका 2.3 लिख लीजिए। ठीक है, अब इसको भी हमें नंबर लाइन पे तो करना है। तो देखो ये लिख लिया, यहाँ हमने 0 लिख दिया, 1 2 1 2 और ये लिख दिया 3। अब ये किस किस के बीच में है, 2 और 3, तो ये हम लिखेंगे 2 and 3 के बीच में है। तो यहां से यहां तक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 9 लिखेंगे, ये लास्ट वाला 10 हो जाएगा। ठीक है, तो 2.3, तो 2 तो है ही हमारा पूरा। अब 0.3, तो यहाँ लिखेंगे 2.1 2.2 2.3 ऐसे ऐसे 2.4 2.5 2.6 2.7। तो हमें इस तरह से हम नंबर लाइन पर इन फ्रैक्शन डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सही समझ में आ रहा होगा। चलो नेक्स्ट चीज और समझाते हैं इसी में ही आपकी। देखिए हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, तो हम इनको अब देखिए 100 एंड थाउजेंड्स होता है, वो कैसे होता है। देखिए पहले तो हमने देखा टेंथ हमने देखा, टेंथ क्या होता है 1/10। ठीक है, 100 को बोलेंगे 1/100, थाउजेंड्स को 1/1000, ये होता है। इस तरह से हम करते हैं। अब मान लो आपको दे दिया 0.4, तो ये क्या हो जाएगा 0.4/10। यहाँ दे दिया आपको 0.24, कोई भी नंबर दे दिया तो इसको हम करेंगे 24/100। इस तरह से कोई भी नंबर दे दिया आपको, जैसे आपको दे दिया 8.0.8, ठीक है। अब इसको थाउजेंड्स में कैसे करते हैं, तो देखिए पॉइंट के आगे पहले हमें देखना एक नंबर है, जबकि हमें इसको थाउजेंड्स में रिप्रेजेंट करना है। तो क्या है 3 जीरो है, तो आगे आपको क्या करना है, इसमें इसको तो हमने लिख दिया, तो लेकिन हमारे पास मान लो आ गया थाउजेंड में 8, ये तो मैंने आपको डेसिमल्स बता दिए हैं। अब आपको देखो ये चीज आपको दे दिया, अब आपको दे दिया मान लो
8/10, तो हमने इसको तो बड़ा इजीली कर दिया 0.8। आपको वापस से यहाँ पे दे दिया 22/100। अब इसको क्या करेंगे, दो नंबर है तो यहाँ से दो एक जीरो हमें लगानी पड़ेगी, 100th पर हमें 2 को लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 100th पर आ गया। मान लो आपको 4/1000 दे दिया, तो क्या करोगे इसको, तो 1 2 3, तो 1000 4 1 2 और 3, फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा। इस तरह से हम क्या करते हैं, इन सवालों को करते हैं। अब जैसे 0.25 दिया है, 0.25, इसको हमने क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया, इसको हमने फ्रैक्शंस में रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसको हम काट भी सकते हैं, देखो 25 की टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है, तो 1/4 इसका फ्रैक्शंस बन गया। तो इस तरह से 100 एंड 1000 इस तरह से होते हैं। आपको इस तरह से ये कंप्लीट करने हैं, जिसमें अपॉन आता है, 100 आ गया, इसका मतलब पॉइंट लग गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। जीरो, देखो ये क्या है, जीरो क्या है, जीरो क्या है, ये जीरो। तो जीरो जो है इसको हम क्या करेंगे, देखो ये 2 0 है, समझ में आया, 2 है और 0। अब हमने इसको आगे लगाया तो इसकी 2 की आगे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 2 के आगे 0 लगाई तो इसकी वैल्यू सेम रही, 20 रही। अब मान लो हम इसको 0 को पहले लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये तो 20 हो गया है ना, ये भी 20 हो गया। लेकिन मान लो हमने इस 0 को 2 से लेफ्ट साइड में लगा दिया, तो यहाँ पर ये 2 ही कहलाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाता है। समझ में आ गया। तो यहाँ पर जो सादा है इसमें तो हम क्या करेंगे, इसके आगे कितनी भी 0 लगाओ आप, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आपने यदि इनके आगे 0 लगा दी तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। देखिए ये 200 हो गया, यहाँ पर आपका 1 0 2000 हो गया, 20,000 हो गया, 2 लाख हो गया। तो यदि हम किसी भी नंबर के आगे 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। लेकिन यदि हम किसी भी नंबर के जस्ट पीछे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लगाएंगे तो वैल्यू चेंज होगी। लेकिन यदि हम लेफ्ट साइड में यदि 0 लगाते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, 2 का 2 ही रहेगा, कितनी भी 0 लगा दीजिए आप। ठीक है, अब एक चीज और आती है इसमें आपके, देखिए 0 में, ये 0 की वैल्यू बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी। तो देखिए जैसे हमने लगाया 0.2, ठीक है ना, तो 0.2, तो 0.2 ये तो आपका हो गया। यदि आपने क्या किया, 0.2 के आगे हमने मान लो 0 लगा दी, तो इसकी क्या बन गई, वैल्यू बन गई। क्या बन गई, इसकी वैल्यू। और ये तो इसके आगे, पॉइंट के आगे यदि कोई 0 है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो इसका तो हमने ये कर दिया। यदि आपको, अब इसका हमने यह कर दिया 0.2, अब इसके आगे हम कोई भी कितनी भी 0 लगाएं लेकिन ये 0.2 ही माना जाएगा। लेकिन यदि हम क्या करते हैं, यहां पर पीछे पॉइंट के नंबर के बाद में यदि हम 0 लगाते हैं पॉइंट वाले में, तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो यहां तो चेंज नहीं, पहले जो मैंने बताया था उसमें, लेकिन पॉइंट वाले नंबर में इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और यहां पर यदि आगे हम कितनी भी 0 लगाए पॉइंट वाले में तो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ध्यान रखना, अपोजिट हो गया बिल्कुल, कि यदि हम यहाँ पर ये किसने, अब देखो ये जो 2 है वो ये 10th पर रह गया, ये 100th पर हो गया। इस तरह से इनकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ पर हम जैसे कोई भी लगा दिया, हमने 2 0 लगा दी, तो ये पीछे यदि पॉइंट में, यदि हम पॉइंट के बाद यदि 0 लगाते हैं, लेफ्ट साइड 0 लग रही है, इसी नंबर के लेफ्ट साइड लग रही है डेसिमल्स में, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। और यदि डेसिमल में आगे यदि 0 लग रही है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। तो ये 0 का महत्व आपको ध्यान रखना है कि 0 क्या है। समझ में आ गया ये। नेक्स्ट चीज करते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए, कंपेयरिंग नंबर। नंबर्स को हम कैसे कंपेयर करें कि ये नंबर स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, किस तरह से कंपेयर करेंगे डेसिमल्स में। देखो एक तो जैसे मैंने ले दिया 0.07, ठीक है, एक ले दिया, और
0.1। अब हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि ये इसमें क्या है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है। देखो वैसे तो बहुत इजी तरीका है, आप इस तरह भी देखो पता लगा सकते हैं कि ये हम लिख सकते हैं 7/100 लिख सकते हैं, इसको 1/10 रख सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, इसकी यदि हमें डेनोमिनेटर इक्वल करना है तो हमें इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 7/100 और ये 10/100। तो इसमें देखो क्या हुआ, ये बड़ा हो गया, बड़ा हो गया, ग्रेटर देन हो गया। लेकिन इस तरह से हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, इतना बड़ा करने की आपको जरूरत नहीं है। तो आपको ये मैंने बता दिया है कि इस तरह से भी हम कर सकते हैं, लेकिन इसको एक तरीका और है, आप इसको इस तरह भी करते हैं। पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है 0 और यहाँ क्या है पॉइंट के बाद 1। ठीक है, तो हमने देखा पॉइंट के बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, तो 0 तो स्मॉल है और ये क्या है बड़ा है, तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया। मान लो दूसरा उदाहरण ले लीजिए आप कोई भी, देखिए इसमें भी देखिए यहां पॉइंट है हमारा, पॉइंट के बाद यहां पर 4 दे रखा है और यहां पर पॉइंट के बाद 0 दे रखा है। तो देखो पॉइंट के बाद यहां पर क्या है 4 और यहां पर 0, तो इसका मतलब हमें यहां से ही पता लग जाएगा कि ये इसमें छोटा है और ये बड़ा है। मान लो कोई नंबर आपको इस तरह से दे दिया, ठीक है, तो देखो यहां पर ये 1 डिजिट को तो आप क्लियर कर लीजिए, पहले ये 4 है वो भी 4 है, उसके बाद आपको यहां देखना है ये 3 है और यहां पर पॉइंट के बाद 6 है, तो इसका मतलब ये नंबर बड़ा है। और देखिए कुछ उदाहरण, अब देखो ये चीज बहुत इजीली से पता लग जाएगा आपको, इसी डिजिट से पता लग जाएगा कि ये नंबर इसमें से कौन सा कंपेयर है, कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर। देखो ये 4 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, इसका मतलब ये नंबर है। आपके ये असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपके ये चीजें काम आएंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं अपन, यूजिंग डेसिमल्स इन मनी। ठीक है, मनी में देखिए हम यूज करेंगे डेसिमल को मनी में। कैसे हम मनी में इसको यूज करते हैं, तो मनी यानी पैसा। तो देखिए आपको जैसे 1 रुपी है, 1 रुपी, ठीक है 1 रुपी, ठीक है, अब हमने लिख दिया 50 पैसे, ठीक है, ये तो हो गया। ओके, तो हमको पता है कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, ठीक है 100 पैसे होते हैं, और 1 पैसे में कितने रुपी बनेंगे, तो 1/100 रुपी बनेंगे। ठीक है, ओके, अब हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 1 रुपी में क्या है 100 पैसे, रुपी में पैसे को चेंज करना है तो हम क्या कर सकते हैं इसको, अब हमारे पास आ गया 50 पैसा। अब देखो ये पैसा है तो ये तो रुपी है ही, इसको तो कन्वर्ट करना ही नहीं, तो 1 का तो हमने लिख दिया 1, ठीक है। अब हमें 50 पैसे को रुपी में चेंज करना है, तो हमें पता है कि 1 पैसे में 1/100 रुपीज होते हैं, तो 50 पैसे में हमें 50/100 हो जाएगा। तो 1 पॉइंट लगा के ये 0 लग गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि 0.50 आया, तो यहाँ पर हमने इसको ये लगा दिया, तो ये बन गया रुपीज। इस तरह से क्या बन जाता है, रुपीज बन जाता है। तो इस तरह से ही आपके यूजिंग डेसिमल लेंथ वाला भी है, जिसमें हम कह सकते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। इसी तरह से किलोग्राम का है, इसी तरह से लीटर का है, इस तरह से हम लीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, इनको सबको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं। एडिशन वाला भी आता है, अब मैं आपको इसको एक्सरसाइज में ही कंप्लीट कराऊंगी किस तरह से हम करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।